बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बहुत सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। स्टाइकियोमेट्री में, आयनिक इक्विलिब्रियम में इनके बिना क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं केस नंबर 1। केस वन में देखिए क्या करेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे ये कंटेनर है बच्चों। ठीक है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा है। सपोज करिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl का सॉल्यूशन। HCl की मोलैरिटी हमको दी हुई है और वॉल्यूम भी इसका दिया हुआ है। 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, ये केस वन क्या है। इफ 100 ml H2O is added to this solution, then find final concentration of HCl solution। ठीक है, देखिए कैसे क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, समझते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इस सॉल्यूशन में पहले से ही कुछ HCl है और सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम भी है। तो इसमें HCl के कुछ मोल्स होंगे। पहले से HCl के मोल्स तो होंगे ही। इसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड किया है। तो वाटर ऐड करने में बच्चों वाटर के मोल्स बढ़ेंगे ना, HCl के मोल्स तो बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर HCl के मोल्स नहीं बढ़ेंगे तो HCl के मोल्स क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो देखिए वाटर ऐड करने के पहले और वाटर ऐड करने के बाद HCl के मोल्स उतने ही हैं, यानी HCl के मोल्स कंजर्व्ड हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोल लगा देंगे या मिली मोल लगा देंगे। ठीक है, तो मिली मोल जो होता है वो M1 होता है। मतलब आपको पता है, मैं थोड़ा बता भी दूँ। जैसे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास M डैश इंटू V। ये मोलैरिटी है। अब अगर यहाँ पे मैं M इंटू V कर दूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा, W अपॉन M डैश इंटू 1000 हो जाएगा। तो देखो ये मिली मोल हो गया ना, क्योंकि W अपॉन M डैश क्या मोल्स है, इंटू 1000 मिली मोल्स हो गया। तो मिली मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं कंसेप्ट MIVI इक्वल्स टू MFVF का। देखो MIVI क्या है। MIVI मतलब इनिशियल मिलीमोल्स, MFVF मतलब फाइनल मिलीमोल्स, बिफोर एडिंग वाटर, आफ्टर एडिंग वाटर। तो MI क्या है बच्चों, यहाँ पे 0.1 है। V क्या है, VI क्या 100 है। व्हाट इज MF क्या है, फाइंड करना है। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम है 100 प्लस 100। तो MF जो हो गया आपका वो हो गया 10/200। ये आंसर है। देखिए ये फाइनल मोलैरिटी आ गई हमारी। ठीक है, तो इसमें देखिए वन स्टेप डाइल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे IIT-JEE में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे केस टू में देखिए क्या है। केस 2 में भी हमारे पास एक कंटेनर है। हमारे पास एक कंटेनर है। इसमें भी HCl का वॉल्यूम है, HCl का सॉल्यूशन है, सॉरी ये 0.1 मोलर है एंड वॉल्यूम जो है इसका भी 100 ml है। ठीक है,
देखिए केस 2 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ 200 ml 0.2 molar HCl has been added, then find final concentration of HCl solution, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है, केस भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ यही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होना, भैया आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन तो पहले से है, ठीक है, और इसमें आपने एक दूसरा HCl सॉल्यूशन और डाल दिया, ठीक है, ऐसे। और जो HCl डाला है, देखिए पहले जो सॉल्यूशन था उसके कुछ मोल्स होंगे और बाद में जो आपने सॉल्यूशन डाला उसमें भी HCl के कुछ मोल्स होंगे, तो दोनों के मोल्स ऐड हो जाएंगे तो फाइनल मोल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए जब हम मोल्स ऐड कर सकते हैं बच्चों, तो मिली मोल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिली मोल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MFVF, ऐसे लगेगा। What is M1V1? It's a 0.1 into 100. What is M2? You are given 0.2. And what is V2? It's a 200. And MF we have to find. What is the final volume, V1 plus V2? I mean 200 plus 100, that is 300, ठीक है। तो MF क्या हो गया बच्चों हमारा, यहाँ पे फाइनल मोलैरिटी ये हो गया 10 प्लस 40, 50 अपॉन 300, दैट इज 1/6। ये फाइनल मोलैरिटी जो हमारा HCl सॉल्यूशन है उसकी फाइनल मोलैरिटी आ गई है, ठीक है। चलिए अब चलो बच्चों देखते हैं केस नंबर 3, केस 3 देखते हैं। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे कि तीसरा केस ले लेंगे। अब तीसरे केस को हम अगले पेज पे करते हैं बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन मैं ही बताऊंगा, जगह जो है यहाँ पे फिर दिखेगा नहीं आपको आधा, तो मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे केस नंबर मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ केस 3 में देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है एक, ठीक है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में बच्चों हमारे पास अगेन वही HCl सॉल्यूशन है, HCl है, जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है एंड वॉल्यूम इसका है 100 ml, ऐसे। अब देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं, 100 ml 0.2 molar H2SO4 has been added, ठीक है। देन फाइंड, क्या बताना है इसमें आपको, फाइंड पहले बताना है फाइनल H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा बताना है आपको Cl माइनस कंसंट्रेशन, दूसरा बताना है आपको, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, दूसरा बताना है Cl आयन कंसंट्रेशन, और तीसरा बताना है आपको सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए कैसे करेंगे देखिए। पहले बच्चों हम करते हैं H आयन फाइनल निकालना, H आयन कंसंट्रेशन कितना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले H आयन जो है वो 2 जगह से आ रहा है।
आप HCl में H2SO4 मिलाएंगे तो आपका H आयन HCl से भी आएगा और H2SO4 से भी आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि H आयन तो सेम है दोनों जगह से, तो इनके मोल्स हमारे ऐड हो जाएंगे। जो सेम चीज़ें होती हैं उनके मोल्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एच आयन के मोल्स ऐड हो जाएंगे, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MfVf, ऐसे लगाएंगे। व्हाट इज M1 स्टूडेंट्स? M1 मीन्स 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100 प्लस, now H ion concentration from H2SO4 is 0.4, क्योंकि डबल हो जाएगा ना, H आयन तो डबल मिलेंगे, तो इंटू हो गया ये आपका अगेन 100, और MF निकालना है बच्चों हमें, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया भाई, 100 प्लस 100 ये हो गया। तो MF क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, ये हो गया 10 एंड 40, 50/200, ये फाइनल H आयन कंसंट्रेशन हो गया हमारा, ऐसे निकालेंगे। सेम अगर सब्सटेंस होता तो उसके मिलीमोल्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट था Cl आयन का। आप सोचिए Cl आयन में क्या है भाई, Cl आयन तो आ नहीं रहा, Cl आयन के मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे। आपका इसमें जो Cl आयन जितना पहले था उतना ही रहेगा। Cl आयन के लिए क्या हो रहा है, खाली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ओनली वॉल्यूम चेंजिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आप लगाओ MiVi इक्वल्स टू MfVf। So what is Mi students? 0.1 into 100. What is MF? वो तो हमें फाइंड करना है। What is volume? 200। भाई 100 पहले से था और 100 तो आप H2SO4 का भी तो आ रहा है। सो MF हो गया हमारे पास यहाँ पे 10/200। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीसरे पार्ट का क्या है। तीसरे पार्ट में देखो आप, थर्ड पार्ट था स्टूडेंट, यहाँ पे सल्फेट आयन का हमें कंसंट्रेशन निकालना है। देखो सल्फेट आयन के लिए भी तो वही है, सल्फेट आयन में भी क्या है, अभी वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, सल्फेट आयन और तो कहीं से आ नहीं रहा। इसके भी मोल्स क्या है, कंजर्व्ड है। मोल्स कंजर्व्ड है तो मिली मोल्स कंजर्व्ड है। तो MiVi इक्वल्स टू आप क्या लगाओगे, MfVi। सो व्हाट इज MiVi? हियर सल्फेट का है 0.2 इंटू 100 इक्वल्स टू MF into 100 plus 200, 100 plus 100, that becomes 200. So here MF becomes 20/200. This is the molarity of sulfate ion, final concentration of sulfate ion. Okay, this is the final concentration of sulfate ion. ठीक है बच्चों। चलो अब केस 4 की बात करते हैं, लास्ट केस है इसका। देखिए केस 4 में क्या है, केस 4 में वी विल कंसीडर द सेम सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने सेम सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे वही जो पहले लिया था। यहाँ पे देखिए जो HCl है 0.1 है एंड वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। ना मैं क्या कर रहा हूँ, इफ 100 ml benzene is added, benzene is added to this solution, find final HCl concentration। देखो बच्चों इसमें अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, जैसे ऑप्शन दे दिया मैंने 1, इट्स 0.05, ऑप्शन 2 दे दूं मैं
0.1, ऑप्शन 3 में दे दिया मैंने 0.2, ऑप्शन 4 में दे दिया 0.5। सो आप गेस कर सकते हो क्या आंसर होगा इसमें। ठीक है, देखिए पहले मैं बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लगाना कि MIBI, क्योंकि देखो बच्चे तो कंसेप्ट रट लेते हैं, थोड़ा सा सोचते नहीं है। MFBF, तो व्हाट इज MI, इट्स a 0.1 and 100 MF into 200, so MF is 10 upon 200 and it becomes 0.05। अब देखिए इसके हिसाब से आंसर तो मैच करेगा, जो हमारा वो फर्स्ट वाला मैच करेगा भाई, है ना। लेकिन ये नहीं, ये गलत तरीका, ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ये है। इसमें क्या होना है बच्चों कि एक्चुअली में बेंजीन वाटर में मिसिबल नहीं है। अगर वाटर में मिसिबल नहीं है तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो एक्चुअली बेंजीन ऐड करने के बाद भी कंसंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। सो इसका आंसर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।